हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। होप करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। जो आप कल थे उससे बेहतर आज है और आज से बेहतर आप कल होंगे, ऐसी मैं विश करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जो अभी का टाइम चल रहा है 2021, 22, 2023, 24, ये जो दुनिया होगा वो एक तरीके से बिल्कुल टेक का दुनिया होगा। टेक्नोलॉजी से भरा हुआ दुनिया होगा। आप जब हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आपको दिखता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहां पे चल रही होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आप जो ये चीजें देख रहे हैं वो इंडिया में 5 सालों में हो जाएगी, लगभग लगभग बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी इंडिया में। ठीक है। अब सवाल आता है कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप समय के साथ आप नहीं चलिएगा, समय आपको बदल देगा, आपको समय बदल देगा। ठीक है। तो अगर आप किसी रेस में जा, कोई नदी है, तो जब आप धारा की दिशा में जाइएगा तो ज्यादा दूर तक जाइएगा। ठीक है। ऐसे बहुत लोग आपको कहेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में चलना चाहिए। अच्छी बात है, सबका अलग अलग तरीका होता है, बट अगर अल्टीमेट गोल है हमारा, हमको किसी ने कहा है कि आपको या तो नदी के इस तरफ के एक्सट्रीम पॉइंट को छूना है या नदी के इस तरफ के एक्सट्रीम पॉइंट को छूना है, तो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरफ छूना है। धारा के विपरीत दिशा में अगर एक्सट्रीम पॉइंट को छूने के लिए जाइएगा तो बहुत मेहनत लगेगा, पता नहीं छू भी पाइएगा या नहीं। और धारा के विपरीत दिशा, धारा की दिशा में अगर जाइएगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा। तो समय के साथ जाइएगा तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा तय कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं। जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हर ब्रांच के बच्चे लैपटॉप जरूर खरीदते हैं। लगभग लगभग सब 1 से 1.5 साल में लैपटॉप खरीद लेते हैं। हमने भी खरीदा, हर कोई खरीदते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो कॉलेज में जाने के बाद खरीदते हैं। बट ट्रस्ट में आपको मैं बताऊं वो लैपटॉप का क्या काम होता है। वो लैपटॉप का बेसिकली 3 काम होता है, मेनली 3 काम होता है। वीडियो देखने का काम होता है, पीडीएफ स्टोर करने का टाइम काम होता है, और फिर बस एक लैपटॉप लैपटॉप का काम होता है, और कुछ नहीं होता है। या तो आप उसमें वीडियो देखते हैं, ओके, जो ऑब्वियसली सब करते हैं, या फिर आपका पीडीएफ होता है उसमें, या फिर तीसरा लैपटॉप का जो गेमिंग का काम होता है, या फिर जो जनरल पर्पस यूज होता है। बस इतना ही काम करते हैं, जबकि आपको ये नहीं पता है कि वो आपके हाथ में जो है वो इस पूरी दुनिया को चेंज करने वाला डिवाइस है। ठीक है। अब इस वीडियो में हम और डेप्थ में क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। देखो, आप सभी को पता है और हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी बहुत ही कम आने वाली है, और आ रही है वैकेंसी बहुत ही कम। हर रोज वैकेंसी घट रही है। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक ना। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट से लड़ाई करो, आप ट्यूटर करो, ट्यूटर पे आप करो कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, ये करो, ये करो, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ये तो जो हो रहा है सो हो रहा है, इसके साथ साथ हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, किसी के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करने की क्या बात मैं कर रहा हूं, अपने स्किल पे काम करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अपने स्किल पे काम करना है, और ये स्किल आपको काम देगा, ये स्किल आपको लाइफ में काम देगा। उसका मैं एग्जांपल बताता हूं कि ये स्किल आपको लाइफ में कहां काम देगा। मैं कॉलेज लाइफ में बहुत कम लैपटॉप का यूज किया। लैपटॉप पे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस और यूट्यूब और मतलब फालतू की जो चीजें होती है वही किया हूं, कुछ ज्यादा स्किल्ड नहीं हुआ। ठीक ना। हाँ, आप कह सकते हैं मेरा लैपटॉप भी बहुत पुराना था तो उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर डालता था तो वो हैंग कर जाता था पूरा का पूरा। बट वो तो जोक है। बट अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं जो आप जरूर कीजिएगा, आप अपना टारगेट बनाइएगा। कॉलेज के लाइफ को जितना अच्छा यूटिलाइज कीजिएगा आपको जीवन में उतना बेहतर महसूस होगा, कॉन्फिडेंट महसूस होगा अगर आप कॉलेज के लाइफ को यूज कीजिएगा। कॉलेज के लाइफ को यूज करने का मतलब क्या होता है कि आप ट्राई करना कि हर सेमेस्टर में एटलीस्ट एक स्मॉल से स्किल लेंगे। वो स्किल कुछ भी हो सकता है, कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लेना, या फिर वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है वो सीख लेना लैपटॉप पे, कोई कंटेंट राइटिंग कैसे किया जाता है वो सीख लेना, कोई एमएस डॉक पे कैसे काम किया जाता है, कोई एमएस एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है वो सीख लो, कोई पावर पॉइंट सीख लोगे। ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, ठीक ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये आपको लैपटॉप से सीख लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे बैनर कैसे प्रिंट किया जाता है, बैनर का कैसे डिजाइनिंग किया जाता है, ये डिजाइनिंग का एक छोटा सा 2 महीने में आदमी सीख सकता है। वेबसाइट पे अगर डिजाइनिंग होता है तो वो कैसे होता है, ये छोटा छोटा चीज आपको गूगल करना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूं, आपको गूगल करना पड़ेगा। ऐसे तमाम छोटे छोटे स्किल हैं जिसकी मदद से आप अगर कॉलेज में रहते ही पैसा भी अर्न कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप जब कॉलेज से बाहर निकलिएगा तो आपको ये प्रॉफिट देगा। जैसे एग्जांपल देके मैं बात बता रहा हूं, लाइक
जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, लाइक मैं भी एक तरीके का बहुत कुछ लिखता हूँ। लाइक तो अभी मैं आपको अपने बारे में एक बताऊं, तो मैं जो स्टोरी लिखा हूँ या मैं जो कुछ लिखा हूँ उसको A4 पेपर पे लिखा हूँ। आप सोच सकते हैं कि जब वो A4 पेपर मैं किसी पब्लिशर को के पास लेके जाता हूँ तो वो हंसता है। क्यों? क्योंकि आज का जमाना अब A4 पेपर पे पब्लिशर के पास जाने का नहीं रहा है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है। आप MS वर्ड में टाइप करके उसके पास ले जाओ, उसको आप PDF भेज दो, MS वर्ड में टाइप करके उसको PDF में कन्वर्ट करके और पब्लिशर को दे दो, पब्लिशर पढ़ लेगा। वो जमाना चला गया जब हम कॉपी ले लेके जाते थे कि ये देखिए ये मैंने लिखा है, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो प्रेजेंटेशन एक बहुत उम्दा स्किल होता है। बहुत बहुत कुछ इससे आपका चेंज हो सकता है। एक्सेल की बात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितना कोडिंग होता है, एक्सेल के अंदर भी कोडिंग होता है, एक्सेल के भीतर भी आप कोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर में है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये किसी भी ब्रांच के लिए नहीं है, कोई भी ब्रांच का बच्चे के लिए, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्किल्ड रहोगे, आप ये गूगल करके रखोगे क्या क्या चीज सीखना चाहिए कंप्यूटर से, लैपटॉप से। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक से हो और उसको उसको सर्किट्स में मजा आ रहा है, तो ट्राई करना कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में सीख लेना। इवन कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो EC के बच्चे होते हैं उसको इवन ये तक नहीं पता होता है कि रैम कहाँ पे होता है लैपटॉप में, और रोम कहाँ पे होता है, कहाँ पे हार्ड डिस्क होता है, HDD क्या होता है, HDD क्या होता है, SSD क्या होता है, ये तक नहीं पता। अगर SSD लैपटॉप में है तो क्या होगा, और HDD है तो क्या होगा, ऐसे तमाम तरह के सवाल आपको नहीं पता है। ठीक ना? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई टू लर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाले दिन में ये आपके लिए पावर होगा। ठीक ना? और जब आपके अंदर पावर होगा तो फिर आप आगे जिंदगी में बहुत ही सफर आपका आसान हो जाएगा। तो लैपटॉप अगर आपके पास है तो यूज कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। एक सेमेस्टर में एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेष।